अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आसिफ सेठ। एक वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें एक एसएचओ साहब डीपीओ साहब की मौजूदगी में एक साहिल को ये कह रहे हैं कि इसने 7वीं दफा मुझे तू कहा है। और ये सोशल मीडिया पे जनाब को डीपीओ साहब की मौजूदगी में डीपीओ साहब के इख्तियारात, वो एसएचओ बेलगाम, पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं। अच्छा, मुझे कोई 7-8 मैसेज ये रिसीव हुए हैं कि भाई इस पे आप बात क्यों नहीं कर रहे, करें ना बात जरा एसएचओ की क्लास ने। ओ भाई, सबसे पहली चीज ये है, मुझे ये बताएं हम कोई अथॉरिटी हैं? कौन है हम जो हम किसी की क्लास लें? पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि जब तक मेरे पास वाकये के जब तीनों साइड्स के एंगल्स नहीं आ जाते, चीजें नहीं आ जाती, मेरे पास एविडेंसेस नहीं आ जाते, मैं बात नहीं करता। इस वक्त जो आप देख रहे हैं उसमें एक ही एंगल नजर आता है कि एसएचओ साहब ने जनाब बड़ी बदतमीजी की, 7वीं दफा तू का, ईगो हर्ट हो गई, डीपीओ साहब के इख्तियारात पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, इतना सा क्लिप आपको समझा क्या रहा है और आप समझ क्या रहे हैं और आप कह क्या रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये वो क्यों कह रहे हैं भाई 7वीं दफा तू का है, और सिर्फ इतनी सी बात से वो ट्रिगर हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रही। तो इतनी सी वीडियो क्लिप पे बात करनी है तो हाँ जी भाईजान, ये गलत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पे हम डिटेल से बात करें तो वेट कर लें, थोड़े हकाइक सामने आने दें, चीजें खुल के सामने आने दें, फिर बंदा कोई बात करता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी सी बात है। पूरा वीडियो का क्लिप होना चाहिए था। बात कहाँ से शुरू हुई, साहिल कौन है, कैसे एंटर हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन है, डीपीओ साहब की मौजूदगी में उन्होंने ये क्यों बात, ये सारी चीजें हैं। जब आपके पास एविडेंसेस आते हैं फिर आप इस पे बात और तबसरा कर सकते हैं। पहले आप इतने से क्लिप लेकर शुरू हो जाते हैं और चीजें उछालना शुरू कर देते हैं तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मैं आपको बता दूं, बड़े से बड़े केस हुए हैं, बड़े से बड़े केस हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ पिक्चर का एक रुख आता है हमारे पास। आप दूसरा सुन ले तो आपके फिर सोचने का अंदाज बदल सकता है। तो इसमें जब तक ये नहीं पता चल जाता कि वो साहिल था कौन और वो क्यों आया था और वो तू क्यों कह रहा था, आप खुद सोचें। मेरी जुर्रत नहीं है, हालांकि अपने कम से कम इलाके में, हमारे इलाके के जितने भी एसएचओज हैं वो बड़े एहतराम की निगाह से हमें देखते हैं, हम उन्हें देखते हैं। मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं जाके किसी एसएचओ को तू कह सकूं। ऐसा भी वक्त और मौका आया है कि कोई जिगरी यार हमारे एसएचओ लग गए, उनको भी आज तक मैं तू कह के नहीं बुला सका जब वो सीट पे बैठे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अभी मैंने तू नहीं कहा किसी को, आप जनाब करके बात होती है, सर कह के बात होती है। तो एक शख्स तू कह रहा है अगर एसएचओ को, तो उसको भी तो पूछ ले भाई तो आप कौन है। और एसएचओ को भी आप ज़ाहिर पूछेंगे कि भैया आप तू कहने पे ट्रिगर हो रहे हैं, पेशेंस क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो तब पता चलता है। फिलहाल के लिए जो दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं, भाईजान गुजारिश है कि मेरे पास इतने एविडेंसेस नहीं है कि मैं इस पे बात कर सकूं। जो कर सकता था मैंने की। इंसान जो है इसमें मुख्तसरन यही है, सब इज्जत के काबिल है, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी बंदा हो, लेमैन हो, सबकी इज्जत मालिक कायनात ने एक जैसी रखी है। ये रुतबे रैंक्स दुनियावी हैं। अल्लाह की नज़र में वही शख्स अच्छा है जिसका इखलास अच्छा है, तकवा अच्छा है, वही बुलंद है।